जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम स्वामी दयानंद जो कि हमारे प्यूसम का 9वां अध्याय है, इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करेंगे क्योंकि हमारे प्यूसम से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वह हिंदी भाषा में ही पूछा जाता है। देखिए, जो स्वामी दयानंद पाठ है वह एक निबंधात्मक पाठ है, अर्थात इसे एक निबंध के रूप में लिखा गया है। देखिए, यह हमारा पाठ परिचय है, इसकी चर्चा हम हिंदी में कर लेते हैं। स्वामी दयानंद आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान रक्षक हैं। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर भारतीय समाज में अपना अपार योगदान दिया है। भारत में राष्ट्रवाद की प्राप्ति भी उनका विशेष कार्य था। दयानंद ने समाज में कई भ्रष्ट प्रथाओं का खंडन किया और शुद्ध दर्शन को बढ़ावा दिया। यह पाठ स्वामी दयानंद और समाज के उत्थान में उनके द्वारा योगदान का परिचय देता है। इस पाठ में क्या दिया गया है, तो स्वामी दयानंद जी के बारे में बताया गया है और समाज के उत्थान में उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, यह निबंध का हमारा पहला पैराग्राफ है। मध्य युग में विभिन्न दोषों ने भारतीय समाज को भ्रष्ट कर दिया। प्राचीन समाज में जाति आधारित असमानता, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, धार्मिक आडंबर, महिलाओं के लिए शिक्षा की कमी, विधवाओं की अमानना स्थिति और शिक्षा की कमी जैसे अनेक दोष थे। प्राचीन समाज में ये सारे दोष हमारे समाज में विद्यमान थे। अनेक दलितों ने हिंदू समाज की निंदा कर धर्मांतरण स्वीकार कर लिया। जो हिंदू समाज के दलित वर्ग के लोग थे, उन्होंने हिंदू धर्म की निंदा कर अपना धर्म परिवर्तित कर लिया। 19वीं सदी में ऐसे कठिन समय में भारत में कुछ धार्मिक पुनरुत्थानवादी, सत्य चाहने वाले और समाज में असमानताओं के निवारणकर्ता दिखाई दिए। देखिए, 19वीं शताब्दी में ये सारी कुप्रथाएं हमारे समाज में फैली हुई थी। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोगों का जन्म हुआ जो समाज को एक नई दिशा देना चाहते थे। निश्चित रूप से स्वामी दयानंद अपने विचारों की व्यापकता और समाज के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्प के लिए उनमें से सर्वोच्च हैं। जितने भी लोगों ने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहा, उन सभी लोगों में स्वामी दयानंद जी थे वो सर्वोच्च थे। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि स्वामी का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। कोई क्वेश्चन पूछता है कब हुआ था, तो 1824 में कहाँ हुआ था, तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में। लड़के का नाम मूल शंकर रखा गया। बचपन का नाम क्या था स्वामी जी का, तो मूल शंकर नाम था। उन्होंने संस्कृत के अध्ययन से अपनी पढ़ाई शुरू की। दयानंद ने किस विषय के अध्ययन से अपनी पढ़ाई शुरू की, तो संस्कृत विषय के अध्ययन से। इसी तरह की व्यवस्था उस समय कर्मकांडी परिवार में मौजूद थी। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि स्वामी दयानंद जी का परिवार कैसा परिवार था, तो कर्मकांडी परिवार था। मूल शंकर के शिव उपासक परिवार में, यहाँ पे परिवार छूट गया है, शिव उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व का उद्घोष किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि मूल शंकर के परिवार में किसका उद्घोष किया गया, तो शिवरात्रि महापर्व का। मूल शंकर का परिवार किसका उपासक था, तो शिव का उपासक था। रात्रि जागरण में मूल शंकर ने देखा कि चूहे भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ रहे हैं और मूर्ति को अर्पित की गई वस्तुओं को खा रहे हैं। मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति साधारण है, वास्तव में भगवान मूर्ति में नहीं है। मूल शंकर रात्रि जागरण छोड़कर घर चले गए। इस तरह मूल शंकर मूर्ति पूजा के प्रति अविश्वासी हो गए। क्वेश्चन पूछता है कि मूल शंकर मूर्ति पूजा के प्रति अविश्वासी कैसे हो गए, तो ये जो पूरा घटना हुआ है इस घटना को लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि 2 साल के भीतर ही उनकी प्यारी बहन की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात मूल शंकर में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। क्वेश्चन पूछता है मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ, तो बहन के निधन के बाद। घर छोड़कर उन्होंने विभिन्न विद्वानों, पुण्य और संतों की संगति का आनंद लिया और मथुरा में वे विरजानंद नामक एक विद्वान व्यक्ति के पास गए जो अंधे थे। मथुरा में वे किसके पास गए, तो वे विरजानंद जी के पास गए जो कि एक अंधे थे। वहां उन्होंने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने अपना जीवन वैदिक धर्म के प्रचार और विरजानंद के उपदेशों के तहत सत्य के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जहां तहां धर्म के पाखंड का भी खंडन किया। उन्होंने उनके द्वारा कई विद्वानों को पराजित किया गया, उनके अनुसार दीक्षा दी गई। उन्होंने कई विद्वानों को भी पराजित किया और उन्हें अपनी दीक्षा भी दी। और जहां तहां जाते थे तो धर्म के प्रति जो अविश्वास फैला हुआ था उनका भी उन्होंने खंडन भी किया और अपना जीवन किसके लिए समर्पित कर दिया, तो वैदिक धर्म के प्रचार और विरजानंद जी ने जो उन्हें उपदेश दिया था उसके प्रचार में। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया कि स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन और बाल विवाह रोकने के लिए विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ महान प्रयास किया। अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए उन्हें सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक राष्ट्रभाषा में लिखकर अपने अनुयायियों के लिए बड़ा उपकार किया। क्वेश्चन पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद। और क्वेश्चन पूछता है कि अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए स्वामी दयानंद जी ने क्या किया, तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक का प्रकाशन किया और वेदों के प्रति सभी धर्मानुयायियों का ध्यान आकर्षित करते हुए स्वयं संस्कृत और हिंदी में वेद भाष्य की रचना की। देखिए, जो दयानंद जी थे वो दूसरों धर्म के जो अनुयायी थे उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वेद का अनुवाद हिंदी और संस्कृत में किए। प्राचीन शिक्षा के दोषों को दिखाकर नवीन शिक्षा का मार्ग दिखलाया। हमारे प्राचीन शिक्षा में जो भी कमी थी उसे उन्होंने बताया और एक नई शिक्षा प्रणाली लोगों के समक्ष पेश किया। अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कर अनुयायियों के लिए एक ठोस तरीके से समाज के संशोधन का उद्देश्य प्रकट किया। उन्होंने क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की, तो 1875 में। कहाँ की, तो मुंबई नगर में। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद ने। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि वर्तमान में देश और विदेश में लगभग हर जगह आर्य समाज की शाखाएं और प्रशाखाएं हैं। हर जगह वे समाज के भ्रष्टाचार और शिक्षा की अशुद्धियों को साफ करते हैं। शिक्षा पद्धति में स्वामी दयानंद 1883 ईस्वी की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा गुरुकुलों में डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल का एक समूह शुरू किया गया। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। देखिए, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी मृत्यु 1883 में हुई और उनके अनुयायियों ने किसका शुरुआत किया, तो एक डीएवी नाम के एक संस्था का डीएवी नाम के एक शैक्षणिक संस्था का
शुरुआत किया। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमारा कल का प्रीवियस वीडियो का एचडब्ल्यू क्वेश्चन था कि इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ है, तो इसका आंसर होगा इस संसार में छूट गया, मैं छूट गया है। इस संसार में सदा प्रिय बोलने वाले अर्थात जो अच्छा लगे वही बोलने वाले मनुष्य सुलभ हैं, अर्थात आपकी चापलूसी करने वाले लोग जो हैं वह सुलभ हैं, परंतु अप्रिय और जीवन के सही मार्ग पर जाने वाले, वचन बोलने तथा सुनने वाले मनुष्य दोनों ही दुर्लभ हैं। आज का हमारा एचडब्ल्यू क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? 5, 2, 3, 4। यदि आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, यदि नहीं पता है तो भारत महिमा जो पाठ है उसका जाकर लेक्चर देखिए और उसके बाद आगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।